हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 आपके सेम टाइप के सवाल हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 होती है। तो मूल राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखो पहला सवाल मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा देता हूं, फिर दूसरा सवाल हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो 5 साल में जो राशि है आपकी वो 1300 हो जा रही है। ठीक है, और 2 साल में कितनी हो जा रही है? 1120। ठीक है, देखो इस 1300 में क्या है, 1300 आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब इस 1300 में आपका प्रिंसिपल भी है प्लस में 5 साल का आपका ब्याज, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की धनराशि है। ठीक है, और ये 2 वर्ष बाद की धनराशि है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल होगा प्लस में आपका 2 साल का ब्याज होगा। ठीक है ना, अब देखो हमको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो हम सबको माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको माइनस करना है, तो 5 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 3, और 1300 में से 1120 माइनस करेंगे कितना आएगा 180। ठीक है, अब देखो इसको आप माइनस करिए, तो देखो प्रिंसिपल से आपका प्रिंसिपल आपका कट जाएगा, और 5 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साल का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, अगर इस चीज को मैं डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो इनको माइनस करने से जो आपको मिला है वो 3 साल का ब्याज मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 मतलब 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो प्रिंसिपल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, 2 साल बाद का अमाउंट हमें पता है और 5 साल बाद का अमाउंट हमें पता है। ठीक है ना, तो अगर हम 2 साल का ब्याज निकाल के इससे माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, अगर 5 साल का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तब भी प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा। तो किसी एक को हम लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं, 2 साल को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1 साल में ब्याज मिल रही है 60 रुपए, तो 2 साल में कितनी मिल जाएगी आपको 120। ठीक है ना, 2 साल में जो ब्याज है वो आपके पास 120 है। ठीक है, तो 1120 में से 120 माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 1120 में से आप 120 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये 0 और 1। ठीक है ना, तो जो धनराशि थी वो आपके पास 1000 रुपए थी। ठीक है, अगर आपको 5 साल बाद भी आपको कैलकुलेट करना है उसको भी आप कर लीजिए। भाई 1 साल में ब्याज आपकी 60 रुपए है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी 300, तो 1300 में से आप 300 माइनस कर दीजिए तब भी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना, 1300 में से 300 आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तब भी आपका 1000 प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस सवाल को आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है कि अमाउंट को माइनस कर देना है, तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो टाइम डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब देखो दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2225 रुपए और 8 वर्षों में 2606 रुपए हो जाती है, तो राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। देखो 8 साल में धनराशि जो हो रही है वो 2606 रुपए हो रही है। ठीक है, और 4 साल में कितनी हो रही है, देखो 2225, 2225 ही है ना, 2225 हो रही है। ठीक है ना, इसको हमको उठा के माइनस कर देना है बस। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या है, 2606 में प्रिंसिपल है प्लस में आपका 8 साल का ब्याज है, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है और प्लस में आपका 4 साल का ब्याज है। ठीक है ना, तो टाइम को आप माइनस करिए, 8 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 4, और इनको आपस में माइनस करिए, कितना हो गया, देखो 6 में से 5 गया 1, 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, 381। 4 साल में जो आपको ब्याज मिलेगी वो 381 आपको ब्याज मिल रही है, और 4 साल के बाद की जो धनराशि है वो 2225 आपके पास दी हुई है। ठीक है ना, तो 2225 में से आप 381 माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा प्रिंसिपल की वैल्यू। तो 2225 में से 381 आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और कितना हो गया, देखो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया 8 और 1। ठीक है ना, तो 1844 जो होगा वो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, तो 1844 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है। अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले उनको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है।